बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.6 जो कि थर्ड चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है उसे कंप्लीट कवर करेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। लॉग्स लगाकर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। वैसे नॉर्मली तो आप क्या करते हैं, दो नंबर्स जब होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और आंसर निकल आता है, लेकिन यहाँ पर वो आपसे कह रहे हैं कि आपने लॉग्स का इस्तेमाल करते हुए इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, लेट x इक्वल्स टू x के इक्वल कर लेते हैं इस पूरी एक्सप्रेशन को 3.81 मल्टीप्लाई बाय 4 3.4। ठीक है, अब आप इसके ऊपर लॉग लगा लें। जब आप लॉग लगाएंगे तो जाहिर सी बात है दोनों साइड्स पे लगाएंगे ना। 3.81 मल्टीप्लाई बाय 43.4। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगानी है कि जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और उसके ऊपर लॉग लग रहा होता है तो आप उसे एडिशन की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। लॉग 3.81 प्लस लॉग 43.4। अब हम ज़रा इसके लॉग टेबल से चेक करते हैं कि इसका हमारे पास क्या है आंसर। उससे भी पहले अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें तो हमारे पास क्या होगी, 0। क्यों? क्योंकि डेसिमल पॉइंट वहीं पर है जहाँ पर होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए? फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। यहाँ पर देखें इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी 1 है। क्यों? क्योंकि डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लॉग 3.81 को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं और लॉग 43.4 को यहाँ पे। कैरेक्टरिस्टिक देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इधर 0 है और इधर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 1। अब मेंटेजा भी देख लेते हैं जी। मेंटेजा हमारे पास कैसे निकलेगा, हमने इस 38 को 1 में चेक करना होगा। ठीक है जी, ये है हमारे पास टेबल और इसमें हम 38 को 1 में चेक करते हैं जी। ये है 38 और ये है 1, सॉरी ये 0 है, ये 1 है। 5809 5809, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट भी आएगा साथ। इसका मेंटेजा देख लेते हैं कि क्या होगा। इसमें 43 को हमने 4 में चेक करना है जी। ये है 43, 0 1 2 3 4। क्या आंसर आया, 6375.6375। ठीक है, तो हमारे पास लॉग की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, लॉग 3.81 किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं फिर मेंटेजा लिख लेते हैं तो ये आंसर आ जाता है। इसी तरह लॉग 43.4 किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 1 है एंड 0.6375 इसका आंसर। अब इन दोनों लॉग्स को वापस इस इक्वेशन में पुट करते हैं। इसकी क्या बन जाएगी, इस साइड पर हो जाएगा लॉग x। ठीक है, और इसकी जगह पर हम लिखेंगे 0.5809 और इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1.6375। ठीक हो गया। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 0.5809 प्लस 1.6375 2.2184। क्या आंसर आ रहा है आपके पास, 2.2184। अब हम दोनों साइड पे क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग, और यहाँ पे क्या है लॉग x, यहाँ पर भी एंटी लॉग ले लेंगे 184। तो ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा, सिर्फ x। और एंटी लॉग जब हम 2.2184 कर लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी गिवन है, वो क्या है 2 और मेंटेजा क्या है 0.2184। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 21 को पहले 8 में चेक करेंगे फिर 4 में जी। स्टूडेंट्स, तो अब हम एंटी लॉग लेते हैं 2.2184 का। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले अगर यहाँ रफ में मैं लिख लूँ, कैरेक्टरिस्टिक इस केस में हमारे पास पहले से मौजूद है 2। ठीक है, और मेंटेजा भी लिख लेते हैं जी। मेंटेजा है यहाँ पर 0.2184। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, 21 को पहले 8 में चेक करते हैं फिर 4 में। ठीक है, 21 को पहले 8 में चेक करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 1652 आ जाता है यहाँ से। और किस में चेक करना था हमें, 4 में भी इसको चेक करना था, तो 0 1 नहीं 1 2 3 4। तो 1652 और प्लस 2 तो ये हो जाएगा 1654। 1654।
ठीक है, ये आपके पास आंसर आएगा। लेकिन आपने देखना है करेक्टरिस्टिक इसका 2 है। वैसे तो नॉर्मली हम डेसिमल पॉइंट यहाँ लगाते हैं, तो करेक्टरिस्टिक अगर 2 आया तो किधर जाएगा डेसिमल पॉइंट? यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 165.4। अच्छा जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हो गया। लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि हो सकता है कि कहीं पर आपका थोड़ा बहुत जो है वो आंसर चेंज है। उसकी वजह ये है कि आपका जो लॉगरिथम जो टेबल है वो अगर नया होगा तो उसकी जो रीडिंग्स है वो डिफरेंट होगी, और अगर आपका लॉग टेबल पुराना होगा तो उसकी रीडिंग्स ज़रा सी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जा सकता है। पार्ट 2 करते हैं इस क्वेश्चन का। सबसे पहले सपोज करते हैं x इक्वल्स टू 73.42 मल्टीप्लाई बाय 0.00462 मल्टीप्लाई बाय 0.5143। ठीक है, अब दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। लॉग ऑफ x इक्वल्स टू लॉग ऑफ, इन सब का लॉग ले लेते हैं, 73.42 मल्टीप्लाई बाय 0.00462 मल्टीप्लाई बाय 5143। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी है कि इन सब के ऊपर लॉग लगाएंगे और साथ में एडिशन। ठीक है, लॉग 0.00462 प्लस लॉग 0.5143। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, अब हम इन सबको अलग-अलग डील करते हैं, इसको, इसको और इसको, और इसके लिए हम इस इक्वेशन को नाम देते हैं स्टार। ठीक है, अब हम सबसे पहले log 73.42 को डील करते हैं और देखते हैं कि इस केस में हमारे पास अगर हम log 73.42 ले रहे हैं तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, करेक्टरिस्टिक क्या होगा। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक देखिए, हम डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 1। ठीक है, 1 होगा करेक्टरिस्टिक। और मेंटिजा देख लेते हैं, मेंटिजा को तो फाइंड आउट करना होगा ना। इस केस में भी देख लेते हैं, हमारे पास log 0.00462। करेक्टरिस्टिक क्या होगी जी, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर क्या है, 4। 4 के बाद आना चाहिए डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो 1 2 3 नंबर्स हैं, लेकिन नेगेटिव होगा ये। इसके बाद है log 0.5143। इस केस में हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 5 के बाद आना चाहिए, तो ये हो जाएगा -1 क्योंकि लेफ्ट साइड से आ रहा है। अब मेंटिजास भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं दोबारा से टेबल यूज़ करती हूँ। 73 को हम पहले 4 में फिर 2 में चेक करेंगे जी। ये हमारे पास है 73, इसको हमने पहले 4 में चेक करना है, 0 1 2 3 4। ठीक है, और किस में चेक करना है 73 को जी, 2 में। 4 में चेक करना था और 2 में, 1 2, तो ये 1 है, सही है। तो 8657 प्लस 1, तो 8658 हो जाएगा, 0.8658। ठीक है, अब हम इसका भी मेंटिजा चेक कर लेते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, हम लोगों ने चेक करना होगा 4 6 को किस में, 2 में। ठीक है, ये है हमारे पास जी 4 6 और ये है 0 1 2, तो ये हो गया 66 4 6। थर्ड मेंटिजा, इस केस में हम लोगों ने क्या करना है, 5 1 को पहले 4 में चेक करना है, फिर 3 में। 5 1 को पहले 4 में चेक करना है, ये आ गया, और 3 में चेक करेंगे तो 3 आ जाता है, तो 7 1 1 3 डेसिमल पॉइंट लगाना है क्योंकि मेंटिजा में लगता होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे जी, इसके बाद हम लोग लॉग फाइंड आउट कर लेते हैं। लॉग 73.42 किसके इक्वल होगा, करेक्टरिस्टिक और मेंटिजा दोनों को इकट्ठे करके लिख लेते हैं। लॉग 0.00462 किसके इक्वल होगा, 0.6646। ठीक है, इसी तरह लॉग 0.5143 किसके इक्वल होगा, -17113। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास ये है कि यहाँ पर -3 है और 0.6646। ठीक है, इसको हम ज़रा सॉर्ट आउट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि -3 प्लस 0.6646। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये माइनस जो 3 का माइनस है वो इस पूरी टर्म के साथ तो नहीं आ रहा ना, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि जो माइनस है अगर वो आता है तो वो पूरी टर्म के साथ आना शुरू हो जाए। वो कब होगा, जब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव टर्म को आपने सॉल्व ज़रूर करना है, पॉजिटिव को आप जो है वो रहने दीजिएगा। ये मेरे पास आ गया है जी -2.3354, -2.3354। ठीक है, अब इसका भी चेक कर लेते हैं, ये भी नेगेटिव है। ठीक है, तो इसको भी हम यूँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, -1 प्लस 0.7113।
-1 प्लस 0.7113। आंसर क्या आ रहा है जी? -0.2887। ठीक है, ये हमारे पास तीनों लॉग्स आ गए। अब जब तीनों लॉग्स आ गए, अब हम स्टार इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे तीनों को, यहाँ पर और यहाँ पर। देखेंगे कि हमारे पास log x क्या बन जाता है। log x इक्वल्स टू, सबसे पहले हम लिखेंगे 1.8658, फिर -2.3354 -0.2887। ठीक है, तो ये हो गया -0.2887, फिर प्लस 1.8658 माइनस 2.3354। आंसर क्या आ गया? -0.7583, -0.7583। अच्छा जी, अब आप इसको देख सकते हैं कि ये जो आपके पास लॉग है ये नेगेटिव है। अगर तो हमारे पास यहीं पर आंसर स्टॉप करना होता, अगर तो ये x की वैल्यू होती तो हम इसको नेगेटिव ही रहने देते, लेकिन चूंकि हमने आगे एंटी लॉग भी अप्लाई करना है और एंटी लॉग के केस में ये बन जाता है मेंटिज़ा। ठीक है, आप देख सकते हैं इस माइनस को, ये पूरी टर्म को नेगेटिव बना रहा है। मेंटिज़ा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये बात आप लिखवा लें मुझसे। ठीक है, तो जब मेंटिज़ा नेगेटिव नहीं होता और ये पूरी टर्म नेगेटिव है, तो इसके ऊपर एंटी लॉग फिर कैसे लगा सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रेटजी है, हम 1 ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ठीक है, इस टर्म के साथ हम 1 ऐड भी कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। जो एडिशन वाला है, ये वाला जो 1 है, ये इसके साथ हम कर लेते हैं डायरेक्टली सॉल्व, और ये वाला जो -1 है इसे हम रहने देते हैं। ठीक है, 1 जो एडिशन वाला 1 था वो, और माइनस ये पूरी टर्म -0.7583। क्या आंसर आया इसका? 0.2417। अब हम करेक्टरिस्टिक और मेंटिज़ा को इकट्ठे करके लिख लेंगे, तो हमारा आंसर आ गया -1.2417। दोनों साइड पे अब हम एंटी लॉग लेंगे ताकि हमारे पास लॉग कैंसिल हो जाए एंटी लॉग के साथ और x रह जाए। तो जाहिर है एक साइड पे एंटी लॉग लिया तो दूसरी साइड पे भी लेंगे, और एंटी लॉग लेंगे -1.2417 का। तो वो पता है कि करेक्टरिस्टिक जो है वो फर्स्ट पार्ट होती है, तो मतलब इसका करेक्टरिस्टिक क्या है? -1, और 0.2417 इसका क्या है? मेंटिज़ा। तो हम क्या करते हैं, 24 को पहले 1 में चेक करते हैं, फिर 7 में चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एंटी लॉग इसका क्या आता है। यहाँ से एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा, और इसको चेक कर लेते हैं। 24 को 1 और 7 में चेक कर लेते हैं। 24 ये है, इसको 1 में चेक करेंगे तो 1742 आएगा, और 7 में चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 में चेक करेंगे तो 3 आएगा, और इधर से 2 में 1 में चेक करेंगे तो 1742। ठीक है, 1742 प्लस 3 तो 1745, 1745। ठीक है, अच्छा ये तो हमारे पास एंटी लॉग आ गया। अब करेक्टरिस्टिक क्या है? -1। तो वैसे नॉर्मली हमारे पास डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन नेगेटिव है तो हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा डेसिमल पॉइंट। ठीक है, मतलब कि 1 नंबर को क्रॉस करके, तो ये सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए, एक डिजिट को क्रॉस करके यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है? 784.6 मल्टीप्लाई बाय 0.0431 डिवाइडेड बाय 2 8.23। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे? दोबारा से हम x के इक्वल सपोज करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन को। ठीक है, अब हम लॉग अप्लाई कर देंगे। अब हम इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। लॉग की प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हों तो उन दोनों के ऊपर लॉग लगा लें और बीच में क्या लगा लें? एडिशन का साइन। ठीक है, यहाँ पर तो ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, और ये चूंकि डिवाइड हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 28.23। ठीक है, ये लॉग के अकॉर्डिंगली। अच्छा जी, अब क्या है? अब इस केस में अगर हम देखें तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या बनती है? 1 2 2 डिजिट्स हैं, तो करेक्टरिस्टिक 2, मेंटिज़ा हम निकालेंगे। इस केस में देखिए हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या बनती है? यहाँ लेफ्ट साइड से इधर मूव होकर डेसिमल पॉइंट, तो ये हो जाएगा -2। इस केस में करेक्टरिस्टिक क्या बनती है? 1। ठीक है, मेंटिज़ाज अभी हमने फाइंड करने हैं तीनों के। ठीक स्टूडेंट्स,
तो अब देखते हैं, सबसे पहले 7 8 को 4 और 6 में चेक करते हैं। 7 8 को 4 0 1 2 3 4 4 और 6 में चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 3, तो 8 9 4 3 प्लस 3, तो 8 9 4 6 आ जाएगा। 8 9 4 6 इधर डेसिमल पॉइंट। फिर है हमने 4 3 को 1 में चेक करना है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है 4 3, इसको 1 में चेक करना है 0 और 1, ये हो गया 6 3 4 5 .6345। इसको हमने 2 8 को 2 में चेक करना है और 3 में, ठीक है। 2 8 को 2 और 3 में चेक करना है। 2 8 0 1 2 2 में चेक करना है और फिर 3 में चेक करना है 1 2 3, तो 4 5 0 2 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा 4 5 0 7 4 5 0 7, ठीक हो गया। अब ये तो हम लोगों ने मेंटेजाज भी फाइंड कर लिए। अब हम लोगों ने फाइनली लॉग लिखना है कि लॉग क्या बना 784.6 का, ये बन गया 2.8946, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास लॉग ऑफ 0.0431, इसका लॉग क्या बना -2.6345। इसको मज़ीद भी सॉल्व करेंगे, ये हो गया log 28.23, इसका लॉग बना 1.4507, ठीक है। तीनों लॉग्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें हम इसको पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हम देखते हैं इक्वेशन स्टार इक्वेशन बिकम्स, क्या हो जाएगा इस साइड पे log x और इस साइड पे क्या हो जाएगा, पहले का आंसर क्या है 2.8946। अच्छा हाँ, इसको मज़ीद सॉल्व करना था, ये -2 है और प्लस 0.6345 है ना, इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं। -2 प्लस 0.6345, आंसर क्या है -1.3655, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसकी जगह पर ये आंसर -1.3655, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है और ये हो जाएगा 1.4507। देखते हैं कि इसका क्या आंसर देता है हमें कैलकुलेटर। आंसर +2.8946 माइनस 1.4507, 0.0784, आंसर आ रहा है 0.0784, ठीक है। अब हमने लॉग को फिनिश करना है तो हम एंटी लॉग लगा लेते हैं। आप लिख लीजिएगा अप्लाइंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। जी, तो यहाँ से तो ये ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा और यहाँ से एंटी लॉग 0.0784 का हमने लेना है। तो इस केस में करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी जी, ये वाला एरिया होता है ना करेक्टरिस्टिक, तो ये 0 है और मेंटिज़ा है 0.0784, ठीक है। 0.0784 आपके पास मेंटिज़ा है। अब हमने करना क्या है, अब हमने 07 को 8 और 4 में चेक करना है। ये है 0.07, इसे 8 में चेक करते हैं, ये है 8 और इसी को हम 4 में चेक करते हैं, ये है 4, तो 1197 प्लस 1, तो 1198, 1198 आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या है, करेक्टरिस्टिक 0 है, तो इसका मतलब है जहाँ पर आना चाहिए वहीं पर डेसिमल पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये 1.198 इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में भी हम x के इक्वल सपोज कर लेंगे और दोनों साइड पे लॉग लगा लेंगे। पहले x के इक्वल सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे लॉग लगा लेते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि लॉग की प्रॉपर्टी है कि जो मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है, उसको एडिशन में चेंज कर देगा, तो ये यूं लिख लेंगे, और जो डिवीजन है उसे सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देगा।
तो ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। log 0.4932 प्लस log 653.7 माइनस log 0.07213 और माइनस log 8456, इस तरह हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि सबका ले लेते हैं करेक्टरिस्टिक। इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा -1, इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा 2, इस केस में करेक्टरिस्टिक होगा -2 और इस केस में करेक्टरिस्टिक होगा 1 2 3, ठीक है। मेंटेजार्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम 4 9 को 3 और 2 में चेक करते हैं। 4 9 को 3 में 0 1 2 3 और फिर 2 में, तो 6 9 2 8 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 6 9 3 0, ठीक है। अब 6 5 को 3 और 7 में चेक करते हैं। 65 को 3 और 7 में चेक करते हैं। यह है 65, इसे 3 में चेक करते हैं 1 2 3 और 7 में चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो जाएगा 8149 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा ये 8149 प्लस 5 क्या होता है 54, तो 8154, ठीक है। अब यहाँ पर 7 2 को हम चेक करते हैं 1 और 3 में। 7 2 को चेक करते हैं 1 और 3 में। 7 2 को 1 में चेक करें तो ये आता है और 3 में चेक करें तो 2 3 2 आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8579 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 8581, 8581, ठीक हो गया। अब हम चेक करते हैं 84 को 5 और 6 में। 84 को 5 0 1 2 3 4 5 5 में और यहाँ से 3 4 5 6 में, तो 3 प्लस 9 2 6 9, तो 69 प्लस 3 क्या हो जाता है 72, तो 9 2 7 2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम लोगों ने इसका लॉग देखना है कि किसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। log x इक्वल्स टू, ये इसका लॉग किसके इक्वल हो जाएगा -1.6930 फिर प्लस ये हो जाएगा 2.8154, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे ये करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो यूँ 0.8581 और ये क्या हो जाएगा ये वाला माइनस और फिर 3.9272, ठीक है। ये हो जाएगा। अब ये 4 वैल्यूज आ गई। अब इनको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। -1 को, क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, मंटेसा तो पॉजिटिव है ना, तो इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। -1 प्लस 0.6930, ठीक है। आंसर क्या आ रहा है -0.307, ठीक है, प्लस 2.8154। अब इसको भी कर लेते हैं, ये वाला माइनस करने देते हैं। -2 -2 प्लस 0.8581, आंसर क्या आ रहा है -1.1419, -1.1419। अच्छा, ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा प्लस, तो यहीं पे से प्लस कर देते हैं। ये वाला जो है, ये वाली टर्म क्या है कि ये तो ऑलरेडी बाहर था ना माइनस, तो ये इधर ही रहेगा -3.9272, इसको नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये 4 वैल्यूज आ गई हैं। अब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। देखिए -0.307 फिर प्लस 2.8154 फिर उसके बाद अगेन प्लस फिर 1.1419 फिर -3.9272, आंसर क्या आया -0.2769, -0.2769, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया। अच्छा जी, एंटी लॉग लगाने से पहले हम ये देख रहे हैं कि ये जो टर्म है ये पूरी नेगेटिव आई है, ठीक है। तो पहले हम इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। वो कैसे, -1 और +1 हम इसके साथ ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जो नेगेटिव है उसे तो छोड़ दें, जो पॉजिटिव 1 है वो इसके साथ हम करते हैं सॉल्व। तो क्या आ जाएगा आंसर +1 क्या आ रहा है 0.72
-1 प्लस 0.7231, ठीक है, ये आ रहा है आंसर। तो मतलब इसको हम यूँ लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक तो नेगेटिव आ सकती है ना, तो 0.7231, ठीक है। तो अब इसका एंटी लॉग लेते हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक -1 है और मेंटिसा है 0.7231, तो हम क्या करेंगे, 0.72 को पहले 3 में चेक करेंगे, फिर 1 में चेक करेंगे। 72 को पहले 3 में चेक करते हैं, 0 1 2 3, और फिर किस में चेक करते हैं, 1 में, ठीक है। तो 5284 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5285, 5285, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक तो नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट यहाँ पर लगेगा। असल में यहाँ पे होता है ना, तो एक स्टेप यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है, 0.5285। जी स्टूडेंट्स, इसमें भी हम लोगों ने क्या करना है, लॉग अप्लाई करना है, लॉग एक्स लॉग ऑफ 78.41, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस लॉग ऑफ 142.3 माइनस लॉग ऑफ 0.1562 और यहाँ पर फोर्थ रूट है, ठीक है। क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों के बीच में प्लस आ गया और ये डिवाइड हो रहा है तो साथ माइनस के लिखा गया। अब लॉग की प्रॉपर्टी है कि जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है, तो इसको हम यूँ लिख लेंगे, ठीक है। इधर क्या पावर है, 1/2 है, तो वो स्टार्ट में आ जाएगी, लॉग ऑफ 142.3 हो जाएगा, और यहाँ क्या है, 1/4 है पावर, तो वो स्टार्ट में आ जाएगी, तो लॉग ऑफ 0.1562 हो जाएगा, ठीक है। अब इस केसेस में भी हम करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर 1 है, ठीक है, पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव होगा। इस केस में करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, 1 2, और इस केस में करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, -1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाएगा। मेंटेजाज जो है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इस केस में मैं सिर्फ m लिख लेती हूँ, वैसे अलाउ नहीं है, लेकिन मैं 7 8 को 4 और 1 में चेक करते हैं। पहले 7 8 को, ये है 7 8, इसको 4 में चेक करते हैं, 0 1 2 3 4 4, और 1 में चेक करते हैं तो 1, तो 8 9 4 3 प्लस 1 क्या होगा, 8 9 4 4, 8 9 4 4, ठीक है। अब 1 4 को 2 और 3 में चेक करते हैं, 1 4 को 2 और फिर यहाँ से 3 में चेक करते हैं, 1 2 3, ठीक है। 1 4 को यहाँ से 2 में और यहाँ से 3 में चेक किया, तो ये क्या है, 1 5 2 3 प्लस 9। हम 1 5 को 6 और 2 में चेक करते हैं, 1 5 को 6 में और 2 में चेक करते हैं, 1931 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 1937, 1937, ठीक हो गया। अब हम लिख लेते हैं इसके आंसर्स, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने इसको पुट करना है, तो ये यूँ हो जाएगा। 3 तो आप लिखेंगे क्योंकि लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। लॉग का आंसर क्या आएगा, करेक्टरिस्टिक 1 है और मेंटिसा 8944, यहाँ पर प्लस 1/2, करेक्टरिस्टिक 2 है और मेंटिसा 1532, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/4, ठीक है, करेक्टरिस्टिक -1 है और 1937 मेंटिसा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 8944, आंसर इज 5.6832, 5.6832 प्लस, अब 1/2 को कर लेते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2.1532, 1.0766, 1.0766, यहाँ पे आ जाएगा -1/4। अच्छा जी, अब इसको करते हैं सॉल्व। ये हमारे पास क्या है, -1 है, ठीक है, प्लस ये जो टर्म है इसको लिखते हैं 0.1937, ये हो जाएगा -0.8063, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, ज़रा इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 5.6832 प्लस 1.0766, 6.7598, 6.7598, ठीक है। और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस,
0.8063 डिवाइडेड बाय 4। आंसर क्या आ जाएगा? 0.2015 ठीक है। अब इस नंबर के साथ इसको ऐड कर लेते हैं। 6.7598 6.96 6.961375 ठीक है। इसको हम राउंड ऑफ भी कह सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, और 6.9614 ठीक। अब हम इसका एंटी लॉग ले लेते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं हम लोगों ने क्या करना है जी। 6 तो हमारे पास हो गया करेक्टरिस्टिक, और हमारे पास 0.96 को 1 और 4 में चेक करते हैं। 0.96 को 1 में चेक करें तो 9141 आता है, और 4 में चेक करें तो 8 आता है, तो 9149 हो जाएगा। 9149 हो जाएगा ठीक है। और ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या है? 6। तो मतलब आपके पास पॉजिटिव साइड पर एक तो 3 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6.0 जी स्टूडेंट्स। तो इसी सेम क्वेश्चन को करने का एक और मेथड भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर बुक वाला आए तो उस सिलसिले में आपने क्या करना है, यहाँ पर जब आप इस नंबर को इससे डिवाइड करते हैं ना, तो आपके पास ये रीडिंग्स आ जाती हैं। आप इसे राउंड ऑफ कर लें, 5 को 5 6 में चेंज हो जाएगा, ये देखें ऐसे। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 6.5582 आएगा। तो आप देखेंगे कि 6.9614 से ये आंसर आता है, और 6.5582 से आपका बिल्कुल आंसर चेंज हो जाता है। वजह यह है कि इसमें मेंटेजा 0.9614 है और इसमें मेंटेजा 0.5582 है, तो टेबल रीडिंग्स जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं। तो इसलिए अगर आप टेबल रीडिंग्स चाहते हैं तो आपको फिर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि एग्जामिनर आपको इसके भी मार्क्स दे देगा। ही इज़ नॉट अ बुद्धू, ही कैन जज इट कि आपने राइट क्वेश्चन किया है, बस सिर्फ यहाँ पर राउंड ऑफ नहीं किया। लेकिन अगर आप बुक्स का ही आंसर चाहते हैं तो आपको फिर इसको यहाँ पे राउंड ऑफ करना होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द फॉलोइंग। उसने हमें पहले से रीडिंग्स दे दी हैं। log 2 की वैल्यू, log 3, 5 और 7 की वैल्यूज ऑलरेडी उसने हमें दे दी हैं। हम लोगों को सिर्फ फैक्टर्स बनाने हैं और फिर चेक करना है कि हमारे पास कौन सी वैल्यू यूज़ होगी। ठीक है, सबसे पहले फैक्टर्स बना लेते हैं। किसके? 105 के फैक्टर्स बनाते हैं। हम देखते हैं कि 5 2 जार क्या होता है 10, और 5 1 जार 5 होता है। ठीक है, 21 किस में आता है? 3 6 जार 18, 3 7 जार 21, और फिर उसके बाद 7 1 जार 7। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट नंबर्स आ गए। तो इसको हम लिख सकते हैं log 105 इक्वल्स टू log 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। इसको यूँ कर लेंगे log 5 log 3 7। ठीक है, अब आपने इन तीनों की जगह पे वैल्यूज पुट करनी है ऊपर से देख के। log 5 0.8451, और अब इन तीनों को ऐड करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है। टू 2.0212। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2। टू 2 जार 4, 2 7 जार 14, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। अब पावर स्टार्ट में आ जाएगी, 2 log 2 प्लस 3 log 3। ठीक है, अब log 2 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 0.3010 0.3010 प्लस 3 लिखूंगी, और log 3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 0.4771। आंसर इज 2.0
333. Okay, so we have part number 3 and here we are going to make factors of 72. 2 3s are 6 and 2 6s are 12, 2 18s are 36, 2 9s are 18 and then 3 3. जी, अब हमारे पास फैक्टर्स क्या बन गए हैं 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2, उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पे 1/3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे जब आंसर आएगा तो इसके साथ हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 में 2.4 में से पॉइंट हम रिमूव करेंगे तो 24/10 आ जाएगा। ठीक है, अब 24 के फैक्टर्स बनाते हैं। जी, और अब हम 10 के फैक्टर्स बनाते हैं। 2 5s are 10 होता है ना, 5 1s are 5। इसके बाद अब हम इन फैक्टर्स को यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ऊपर और नीचे हम 2 को कट करेंगे, हमारे पास क्या रह जाएगा 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। अब इसके ऊपर लॉ लगा लेते हैं, जो डिवीजन वाली टर्म है वो माइनस में चली जाएगी। ठीक है, अब जो मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स है वो प्लस में हो जाएंगी। फिर इसमें हम अब वैल्यूज़ पुट करेंगे। जी, पावर स्टार्ट में चली गई। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। log 2 की जगह 0.3010 प्लस log 3 की जगह पर हमारे पास वैल्यू है 0.4771 और माइनस लिखेंगे। फिर log 5 की वैल्यू जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो है 0.6990, वो पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ गया 0.3801। पार्ट नंबर 5 में डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे हम, तो 81 डिवाइडेड बाय 10,000 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं। 81 और 10,000 के फैक्टर्स बनाएंगे हम। वीडियो थोड़ी सी ब्लर हो गई है, इसके लिए माजरत। और यहाँ पर हमारे पास 10,000 के फैक्टर्स, वैसे तो हमें पता है 10 पावर 4 होता है, लेकिन यह है कि मैंने आपको करके भी दिखा दिया ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। अब हमारे पास फैक्टर्स बन गए 81 के 3 पावर 4 और 10,000 के 10 पावर 4। ये यहाँ पे लिखते हैं। जी, अब हम इसके ऊपर डिवीज़न का जो लॉ है, रूल है, वो क्या है कि डिवीज़न में अगर कोई नंबर्स हों तो उनकी लॉग की वजह से वो सब्ट्रैक्शन में चले जाते हैं, इसलिए मैंने माइनस का साइन लगाया। पावर स्टार्ट में आ जाती है, अगर लॉग साथ लगाओ तो वो हो गया। अब 4 मल्टीप्लाई होगा log 3 की वैल्यू के साथ और फिर 0.4771 हो जाएगा, और -4 मल्टीप्लाई होगा log 10 के साथ ना, तो log 10 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इसे लिख लेते हैं। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। log 5 प्लस log 2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल। ठीक है, ब्रैकेट इसलिए लगा दिए क्योंकि 4 जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, बाहर है, तो log 5 की जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं 0.6990 प्लस log 2 की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं 0.3010। कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। log की वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए हम 3 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये एक एडिशनल स्टेप है, अगर आप करना चाहें तो भी ठीक है, अगर नहीं करना चाहते हैं दैट्स ओके। तो जो +3 होगा उसे हम -2.0916 के साथ कर लेंगे ऐड और -3 को एज इट इज़ रहने देंगे। अब आपके पास करेक्टरिस्टिक हो गया नेगेटिव और मैंटिज़ा जो है वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.6 इख्तिताम को पहुंची। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं 4.1 के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ रहें खुश रहें, शादाबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।